जरा उनसे प्रियंका गांधी से पूछिए, अगर वो महिला की इज्जत करती हैं तो अभी तक अपने घर में भाभी क्यों नहीं लाई। और दूसरी बात, मुझे तो शर्म आती है कि डिम्पल आपके साथ रहती कैसे है, इतनी गंदी नारी ने मैदान में कूदी हैं देश की आजादी में, तब जाके पुरुष लोग कूदे हैं। तो वो दिन लाएंगे मोदी जी, हम लोग फिर सदन में उस दिन बहुमत देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। स्कूटी रैली में यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भारतीय जनता महिला मोर्चा की सभी महिलाएं एकत्रित हैं। इन्होंने विपक्ष द्वारा जो महिला शक्ति अधिनियम था वो ना पारित होने के चलते विपक्ष के खिलाफ यहाँ नारेबाजी कर रही हैं और उसके चलते यहाँ पे ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है। आइए महिलाओं से बात करते हैं और इनकी नाराजगी जानते हैं। आप लोगों की क्या नाराजगी है, ये रैली क्यों निकाली गई? एक तो प्रधानमंत्री जी का आगमन है 28 तारीख को, नारी शक्ति को वो संबोधित करने आ रहे हैं, मातृ शक्तियों से सीधी वार्ता करेंगे, उसके स्वागत के अवसर पे किया जा रहा है उपलक्ष्य में। और दूसरा जन आक्रोश रैली इसलिए निकाली गई है क्योंकि विपक्षी पार्टियां हमेशा से जो सही निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र हित में और मातृ शक्तियों के हित में लेते हैं उसका विरोध करती आ रही है। तो ये जो नारी शक्ति बंधन मिला किसी विशेष पार्टी विशेष जाति के पक्ष में नहीं है, ये पूरे राष्ट्र हित की मातृ शक्तियों के उसमें था, ये सम्मान में था। लेकिन लोग विपक्ष जो है इसका विरोध कर रही है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या कहना है कि 2023 में पारित हो गया था, ये तो मोदी जी खाली अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई नारी हित नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर पारित हुआ होता तो फिर से इसको क्यों उठाया जाता? नारी शक्ति ये तो परिसीमन लागू करने के लिए है ना। ऐसा कुछ नहीं है, नारी शक्तियों को देख रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और राष्ट्र हित में भी भागीदार होंगी, योगदान अपना देंगी वो राष्ट्र हित में। और विपक्ष नहीं चाहता कि नारी हिस्सा ले, बिल्कुल नहीं चाहता है और इसको ये गलत भी नहीं मानने को तैयार है। और सिर्फ ये राष्ट्रवादी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी ही इसके पक्ष में है और वो इस बिल को पारित कराना चाहती है। क्या नारी नाराज है विपक्ष से? नारी तो बिल्कुल नाराज है, क्योंकि नारी और नारी का पहले सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान है कि वो नारी आदि शक्ति है, नारी शक्ति आदि शक्ति है, नारियों का सम्मान पहले। विपक्ष हम लोगों का अनादर कर रहे हैं, हम महिलाओं का, तो ये ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मोदी हम लोगों के संबोधित करने आ रहे हैं, तो मोदी का स्वागत है हमारे काशी नगरी में। ये आप लोगों ने जो रैली जी, मेरा नाम पिंकी श्रीवास्तव है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ यहाँ की। जो ये हो रहा है ना, सब महिलाओं अपना हक मांगना चाहती हैं, इज्जत से मांग रही थी तो लोग नहीं दे रहे थे। अब विपक्ष वाले ये देख रहे कि हम लोग कमजोर नहीं है। विपक्ष का कहना है कि 2023 में जब ये बिल पारित होना था तो विपक्ष ने बड़ी हंसी खुशी के साथ इसको पारित करवाया था और समर्थन दिया था, पर अभी ये जो कर रहे हैं ये मोदी अपने फायदे के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो समर्थन नहीं। मोदी जी कोई अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सोच है। वो लोग जितना महिलाओं की इज्जत किए हैं उनकी पार्टी वो अच्छे से जानते हैं। विपक्ष सीधा मोदी जी की पत्नी को बीच में ले आता है कि वो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सके और महिलाओं ऐसा है कि जरा उनसे प्रियंका गांधी से पूछिए, अगर वो महिला की इज्जत करती हैं तो अभी तक अपने घर में भाभी क्यों नहीं लाई। और दूसरी बात, जरा से पूछिए कि उनकी जो दादी हैं वो 6 महीने की गोद में लेके उनकी बहू जब आधी रात को घर से निकाली थी तब कहाँ थी। मेनका गांधी के छोटे से बच्चे के साथ उसको घर से निकाली है। और ये मायावती जी जो हैं उनके साथ क्या हुआ था, अखिलेश यादव उनके पिताजी ने क्या किया था, ये दुनिया से छुपी नहीं है। तो वो महिलाओं की इज्जत है, और जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं कि वो इज्जत नहीं है। हम और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे जानेंगे लगातार जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष महिलाओं, विपक्ष जो भाजपा पे विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। विपक्ष कहता है कि भाजपा नारी की इज्जत नहीं करती। वहीं लगातार अजय राय जी ने भी आरोप लगाया कि मोदी जी, उन्होंने चैलेंज दिया कि मोदी जी अपनी बीवी को यहाँ लेकर आ जाए तो मानेंगे कि असली में इज्जत करता है भाजपा। जी बिल्कुल, ये विपक्ष की तो बात ही अनोखी है और उनकी बात पे तो हम क्या बात करें। जब उनकी अखिलेश जी की पत्नी पे इतनी गंदी टिप्पणी हुई तो जब अखिलेश कुछ ना बोल सके तो वो उनको पहले खुद की गर्भान में कहते ना झांक के देखिए कि किस तरीके के प्राणी हैं आप। मुझे तो शर्म आती है कि डिम्पल आपके साथ रहती कैसे है, इतनी गंदी टिप्पणियां सुनने के बाद। हम सारी महिलाओं के ऊपर जो भी इन्होंने टिप्पणियां करी हैं उससे ये साफ साफ नजर आता है कि विपक्ष की मानसिकता हर महिला के लिए क्या हो सकती है। हम अपने शेर के साथ उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। जो शेर संसद में महिलाओं के लिए लड़ा, उन गीदड़ों के बीच में लड़ा, मैं हम सारी काशी की महिलाएं अपने उस बब्बर शेर के लिए स्वागत के लिए आए हैं। बात करें तो अखिलेश जी धर्म आधारित नारी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नारी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी कई बार जाति आधारित मांग करते हैं। तो क्या नारियां धर्म और जाति में बट गई? वही सोचने वाली बात है कि उनकी मानसिकता कितनी संयुक्त है, कितनी छोटी है कि हम बहनों को जाति और उसमें धर्म में बांट रहे हैं। आश्चर्यजनक बात है कि राहुल जी महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं जो खुद शादी नहीं की है। पहले शादी कर ले फिर महिलाओं को जाति में बांटने की बात करें। पहले किस धर्म से शादी कर रहे हैं वो तो बता दें, जब तो आरक्षण में। ऐसे सवालों पर विपक्ष का जवाब होता है कि मोदी तो शादी करके छोड़ दिया, 7 फेरे लेने के बाद छोड़ नहीं दिया। मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। ऐसा व्यक्ति जो लाल किला से पहली बार प्रधानमंत्री में हम बहनों के लिए स्वच्छता की बात करता है और विपक्ष कहता है कि किस शौचालय की बात कर रहे हैं लाल किला से। उन्होंने हम बहनों को जो सम्मान दिया, उन्होंने जो हमें उज्ज्वला गैस दी,
उन्होंने हमें जो सुरक्षा दी, उन्होंने हमें जो स्टार्टअप इंडिया दिया, हमें लखपति बहन बनाया, जिस पुरुष ने हम बहनों को सम्मान किया वो उनकी बात करते, वो अपनी गिरवान में जाके कि आपकी बहनें वहीं थी, प्रियंका जी भी वहीं सदन में थी, आपकी डिंपल जी वहीं सदन में थी और आप हम बहनों के साथ नहीं खड़ी थी। हम बहनें आक्रोश में बताएंगे कि अब आगे हम बताएंगे कि हम कैसे अपना हक लेते हैं और किसके साथ खड़े होंगे। एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, हम अभी वाराणसी में, और वाराणसी में मोदी जी के समक्ष जो लड़ते हैं मोदी जी के विरोध में अजय राय जी, उन्होंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा चैलेंज दिया है मोदी जी को कि वो अपनी पत्नी को लेकर आए, तब हम मानेंगे कि असली नारीवादी हैं। तो सत्यता ये है कि अजय राय जी ये 33% आरक्षण के लिए अपना कार्ड चलाए कि मेरी मैं नहीं तो मेरी बीवी, इसलिए मैं और कोई कमेंट लेके बैठे। विपक्ष की पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी कभी बन नहीं सकती है, वो परिवारवाद पार्टी बन के रह जाएगी, इसका चैलेंज है। और ये किसी को भी उतार दे मैदान में, काशी से एक ही आवाज जाएगी, 2027 में मोदी है, मोदी रहेंगे और मोदी ही चलेंगे। सम्मान में महिला मैदान में होगी और वोटों के साथ होगी, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतना वोट देंगे, इतना सांसद देंगे कि हम सब विधेयक पास करा के खुद पहुंचेंगे विधानसभा, पहुंचेंगे संसद और विधानसभा में, तब हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि आपने क्या क्या टिप्पणियां महिलाओं के ऊपर करी। विपक्षी जो है कुकृत कर रहा है कि ये आरक्षण पास न हो, उतना ही देखे कि इतना काशी का आगाज है, काशी का आगाज है। माननीय प्रधानमंत्री आज भी उसी तरह से कुशलता में काम करेंगे और 2027 में पूरे आरक्षण हम सब बहनों को, मातृशक्तियों को मिलेगा। सभी बहनें, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, बड़ी मात्रा में जो है उनका भी सदस्यता ग्रहण होगा और वो सदन में बैठेंगी। अब एक आखिरी सवाल करते हैं, नारी सुरक्षा पे आप कैसे बोलेंगी? अभी हाल ही में बीजेपी के ही कुछ प्रमुख नेताओं पे नारी सुरक्षा को लेकर बड़े आरोप लगे हैं। गलत बात है। नारी सुरक्षा तो हमारी मोदी जी जब से आए हैं, हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से महिलाएं देखिए आप रात 2 बजे भी जा रही, 12 बजे भी जा रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्या होता था कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। हमारे मोदी जी ऐसे नहीं है और हमारी सरकार चल रही, योगी जी घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं किसी महिला पर कोई बात आती है तो। इसलिए नारी शक्ति तो इससे अच्छी कभी, नारी सुरक्षा इससे अच्छी कभी हो ही नहीं सकती जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। विपक्ष की मानसिकता को लेकर आप क्या कहते हैं? विपक्ष लगातार जो नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर रहा है और इसे पारित होने से रोक रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? विपक्ष का दिमाग खराब हो चुका है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि नारी शक्ति देश की धरोहर है ना। जैसे आप अपनी पत्नी के लिए, आपकी पत्नी, आप बड़े नेता है तो आप बैठा दिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी महिलाओं का चिंता किया कि जो गरीब हो और किसी जाति धर्म मजहब से आती हो, उनका भी अधिकार वहाँ हो। उनका कहना है कि आम महिलाओं के लिए मोदी जी ने काम किया है। आम महिलाओं के लिए मोदी जी ने काम किया है और हमारा देश पहले भी नारी सशक्त थी। आप उठा देखिए, राजा दशरथ जब लड़ रहे थे, कैकेयी ने उनका रथ संभाला हुआ था, और जब झांसी की रानी ने मैदान में कूदी हैं देश की आजादी में, तब जाके पुरुष लोग कूदे हैं। तो वो दिन लाएंगे मोदी जी, हम लोग फिर सदन में उतनी बहुमत देंगे और जाके रहेंगे। 2 दिन में मोदी जी आने वाले हैं, 2 दिन में यहाँ पे वाराणसी आने वाले हैं। क्या आप संदेश देना चाहती है वाराणसी की महिलाओं को मोदी जी के स्वागत के? हम लोग आज रैली निकाले हैं, हम बहनों को यह संदेश दे रहे हैं, काशी की बहनों को यह संदेश दे रहे हैं कि इतनी शक्ति, इतनी संख्या में आप वहाँ पहुँचाए कि विपक्ष का मुंह बंद हो जाए, कि नारी कितना सम्मान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। उसके लिए हम लोग जो लक्ष्य संगठन तय किया है 40-50 हजार हम लोग पार करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने जुलूस निकाला है, ये रैली निकाली है, ये संदेश दे रहे हैं कि बहनों जागो, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब में ना विपक्ष को खंडन करना है, उसकी जमानत जब्त करनी है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने कई महिलाओं से बात की, इनका सीधा स्पष्ट कहना है कि विपक्ष नारी विरोधी पार्टी है और विपक्ष लगातार नारी के अहित के लिए बात करता है, अहित का कार्य करता है, और मोदी जी जो है, भाजपा पार्टी जो है वो नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में भी 2 दिनों में मोदी जी यहाँ आने वाले बनारस, और मोदी जी के स्वागत के लिए वाराणसी की महिलाएं लगातार तैयार दिख रही हैं, जोश में दिख रही हैं, और इस बार इनका कहना है कि विपक्ष को करारा जवाब देंगी। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।